रुख करेंगे बिहार का। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा अब बिहार के अररिया में पहुंच चुकी है, जहां राहुल तेजस्वी ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने अररिया में पत्रकारों से बात करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया। राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा को सफल बताते हुए कहा कि ये यात्रा काफी सफल है। यात्रा में शामिल होने के लिए हम लोगों को बुला नहीं रहे हैं, बल्कि खुद इसमें शामिल हो रहे हैं। ये साफ है कि हमने जो वोट चोरी की बात कही थी उस पर बिहार में मोहर लग गई है। लोग हमारी बात से सहमत हैं। यही कारण है कि बिहार के करोड़ों लोगों का ऐसा रिस्पॉन्स मिल रहा है। वहीं तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया, ये अब गोदी आयोग बन गया है। चुनाव आयोग अब भारतीय जनता पार्टी के एक अंग के रूप में काम कर रहा है। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। यात्रा बहुत सक्सेसफुल है और ऑर्गेनिकली लोग आ रहे हैं। हम बुला नहीं रहे हैं, नेचुरली लोग आ रहे हैं। और ये क्लियर है कि जो बात हमने कही थी, वोट चोरी की जो बात कही थी, वो बिहार के करोड़ों लोग, लाखों नहीं, करोड़ों लोग उस बात को मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। इसलिए आपको यह रिस्पांस दिख रहा है। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वो चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। चुनाव आयोग अब चुनाव आयोग नहीं रह गया है, वो गोदी आयोग रह गया। अब बीजेपी का पार्टी का जो सेल होता है वैसे चुनाव आयोग जो है काम कर रहा है, एक बीजेपी का कार्यकर्ता बनकर के, और लोकतंत्र बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट का अधिकार को बचाने के लिए और लोगों के अस्तित्व के लिए राहुल गांधी जी और हम सब लोग इस यात्रा पे निकले हैं। और इस यात्रा पे एक बात स्पष्ट है कि जमीनी स्तर पे, गांव के इलाकों में भी हम लोग घूमे हैं। चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी जो है खत्म हो चुकी है और लोग जान रहे हैं, क्योंकि हर बूथ पे 50 के करीब वोटर्स के नाम गायब हुए हैं। कई ऐसे प्रमाण सुप्रीम कोर्ट से लेकर के हम लोगों ने पेश भी किए, जो जीवित है उसको मार दिया गया। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं, इनसे झूठा प्रधानमंत्री आज तक हमने कभी नहीं देखा। और इसी के साथ यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार न्यूज इंडिया पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज इंडिया।